चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। बच्चों ये टाइप 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसका हर एग्जाम में, जब भी M2 का एग्जाम होता है तो एक सम कंपलसरी एग्जाम में इसका जरूर आता है, तो इसके सम्स मुझे लेना है। तो बच्चों इसमें कैसा है देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy 1 प्लस ई रेस टू वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करो, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई रेस टू वाई यानी फंक्शन ऑफ क्या है, y है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी y है। तो बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे कुछ तो भी फंक्शन ऑफ y है, इंटू यहाँ पे कुछ तो भी फंक्शन ऑफ y है। समझ में आ रहा है? और इनर लिमिट्स जो है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। इनर लिमिट्स किसके टर्म में, x के, मतलब जरूर ये किसके लिमिट्स है, y के, ये y के लिमिट्स है। और आउटर लिमिट्स किसके लिए है, x के लिए है। आउटर लिमिट्स x के लिए है। तो बच्चों इनर लिमिट्स अगर y के है तो रूल के हिसाब से हमें इंटीग्रेशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना चाहिए, y। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है बच्चों, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ y इंटू फंक्शन ऑफ y, दो फंक्शन है हमारे पास। इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं है ऐसा जिसमें 1 अपॉन यू इंटू वी रूल सॉल्व करे। इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल अवेलेबल नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं। मैं फिर से समझाता हूं, हमारे पास इंटीग्रेशन में किस तरह के रूल है, इंटीग्रेशन में u इंटू वी डी एक्स का रूल है। हमारे पास 1 अपॉन यू इंटू वी वाला रूल नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x है ना, इनर लिमिट्स, तो उसको इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये देखो 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो उसको 0 टू कुछ तो भी इन टर्म्स ऑफ y, यानी इनर लिमिट्स किसके हो जाएंगे, फिर x के हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x परफॉर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना आसान है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये टाइप बहुत लोगों को शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन 1-2 सम हो गया ना तो उसके बाद में आसान लगने लगेगा। तो पेशेंटली पहले सम को देखा जाएगा। तो स्टेप 1 मैं लिखता हूं, एज इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, एज इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट inner integral with respect to y, with respect to y इनर इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है, बट easily integrable with respect to x, with respect to x easily integrate हो सकता है। so change the order of the integration, हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करेंगे। so change the order of the integration। तो change the order of the integration कैसे होगा बच्चों, देखो यहां पे इनर लिमिट्स y के, उनको मैं कन्वर्ट करके क्या करूंगा, इनर लिमिट्स किसके करूंगा, x के। वो कैसे किया जाता है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 2, जो लिमिट्स है उनका डिस्कशन करेंगे, पुराने वाले इनर लिमिट्स। क्या है इनर लिमिट्स बोलो बच्चों, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों y इक्वल टू 0 मतलब कौन होता है, x एक्सिस। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है, y इक्वल टू 0 मतलब कौन है, x एक्सिस है। और यहां पे बच्चों इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वो साइड लेके जा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है बेटा, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे, ओरिजिन, और इसका रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस इज इक्वल टू 1। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 1। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, आई फाउंड दिस इंटरप्रिटेशन यूजिंग इनर लिमिट्स।
इसके बाद में बच्चों अब आउटर लिमिट्स देख लेते हैं हम लोग। आउटर लिमिट्स, आउटर लिमिट्स क्या है? आउटर का स्पेलिंग गलत लिखा ना, आउटर लिमिट्स। आउटर लिमिट्स कहां से कहा था क्या बच्चों? वाई ए एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 1 तक है। एक्स इक्वल टू 0 मतलब कौन होता है बेटा? वाई एक्सिस। और एक्स इक्वल टू 1 क्या होता है? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस passing through कौन से पॉइंट? x का वैल्यू 1, y का 0, पासिंग थ्रू 1,0। तो ऐसा ये है। तो बच्चों ये जो सारे इंटरप्रिटेशन है हमारे यूजिंग इनर लिमिट्स एंड आउटर लिमिट्स, हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन रिक्रिएट द फिगर। तो बच्चों ये कैसे होगा? एक सर्कल रहेगा, उसके बाद में ये तो तय है कि एक्स एक्सिस रहने वाला है और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। उसके बाद में वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो बच्चों यहां पे हमारी स्ट्रिप जो है वो कहां से है? सबसे पहले इनर लिमिट्स y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एक एंड एक्स एक्सिस पे, दूसरा एंड कहां पे? सर्कल पे। ये y के लिमिट्स है। मतलब स्ट्रिप, पुरानी स्ट्रिप कैसी है? इट्स अ वर्टिकल स्ट्रिप। पुरानी स्ट्रिप को मैं ब्राउन कलर यूज करूंगा, ब्राउन कलर, ओल्ड स्ट्रिप। देखो ये पॉजिटिव कॉन्ट्रेंट में नजर आ रही है बच्चों, ये देखो। या फिर पिंक कलर यूज कर देता हूं, वो दिखाई नहीं दे रहा ना कैमरा में। पिंक कलर, ये देखो ओल्ड स्ट्रिप। इसका एक एंड कहां पे बच्चों? बोलो y इक्वल टू 0 और दूसरा एंड y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये जो स्ट्रिप है ये नई स्ट्रिप है या पुरानी स्ट्रिप है? हाँ, अब थोड़ी देर पहले क्या कहा था? उसके बाद में बच्चों ओल्ड स्ट्रिप हो गया। अब आउटर लिमिट्स इसके क्या है? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। चेक कर लो, वर्टिकल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम व्हाट? लेफ्ट टू राइट। मतलब वो स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी? यहां पे ओरिजिन से 0,0 से लेके यहां पे क्या? 1,0 है, राइट? 1,0 यहां पे मूव करेगी। अब बच्चों इस स्ट्रिप को चेंज करके हमें रिप्लेस कर देना है, वर्टिकल स्ट्रिप को रिप्लेस कर देना है बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हम काम चालू कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखा था? इनर लिमिट्स, आउटर लिमिट्स। यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं, कंसीडर ओल्ड स्ट्रिप। ओल्ड स्ट्रिप कौन सी है? वो वर्टिकल स्ट्रिप। सही है? ओके। अब नए स्ट्रिप की डिस्कशन होगा। नया स्ट्रिप कैसा होगा? मैं लिखता हूं यहां पे, कंसीडर न्यू स्ट्रिप। न्यू स्ट्रिप, न्यू स्ट्रिप कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बच्चों बोलो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लोअर एंड कहां लाई करता है? ये देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप y एक्सिस पे लाई करेगा। दिखाई नहीं दे रहा है शायद, चलो चेंज करना पड़ेगा। येलो लू? हाँ ठीक है, चलो येलो लेता हूं, ये ठीक रहेगा। ओके। तो लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस मतलब बोलो x इक्वल टू 0 एंड दिस एंड लाई ऑन सर्कल। सर्कल का इक्वेशन बोल दो, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है।
तो x इक्वल टू क्या रहेगा बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो भी किस में अंडर रूट, तो चलेगा क्या, डायरेक्ट लिखता हूँ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों, तो ये नई स्टेप का रहेगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ लोअर एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल, बोलो ना, स्ट्रिप लाइज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस मतलब दैट इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। उसके बाद में नेक्स्ट बोलो अपर एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लाइज ऑन सर्कल। सर्कल मतलब क्या बच्चों, बोलो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सही है, ओके। अब क्या करेंगे, हाँ, ऑलवेज मूव हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो बॉटम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो बच्चों, बॉटम के लिए बोलो, चलो जल्दी। बॉटम ये एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, और टॉप कहाँ पे, y इक्वल टू 1, ओनली 1, y इक्वल टू 1। ऐसा क्यों बच्चों, ये यहाँ पे रेडियस कितना है 1 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, ये डिस्टेंस कितना है 1 है, इसके कारण ये पॉसिबल है। तो हमने पूरी तरह से लिमिट्स को चेंज कर दिया। अब ये पुराने लिमिट्स नहीं रहे, अब नए लिमिट्स आएंगे। नए लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया बच्चों। इंटीग्रेशन स्टेप नंबर 3, अब इंटीग्रेशन नए लिमिट्स के साथ रहेगा। बोलो नए लिमिट्स, पहले x के लिमिट्स, पहले x के, फिर उसके बाद में y के। बोलो x के लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। y के लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1। इसका जबरदस्त फायदा होगा, अभी इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे, फायदा ही फायदा। तो चलो हम लोग काम चालू कर देते हैं। हाँ, dx dy अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई, dx dy अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई, यहाँ पे क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसका इंटीग्रेशन आसान होगा, क्योंकि बच्चों नाउ इनर लिमिट्स आर फॉर x, इनर लिमिट्स x के है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और 1 प्लस ई रेस टू वाई में तो x है ही नहीं, मतलब ये टर्म कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इस टर्म में x है, लेकिन 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है इसमें कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलो हम करते हैं ये इंटीग्रेशन, अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले तो यहां पे क्या रहेगा, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, लिमिट्स 0 to 1। इधर क्या है 0 से लेके अंडर रूट ऑफ, बोलो ना 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर क्या रहेगा बेटा dx dy अपॉन, बोलो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, पहले dx, तो dy तो थोड़ा बाहर ही रखते हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, टेक अलग कलर के पेन से लिखता हूं, टेक 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर। ये इनर लिमिट्स किसके लिए है, x के है, या आउटर किसके है, y के है। सही है,
चलो बच्चों, अब 1 माइनस वाई स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर लिखूंगा तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो लिखता हूं मैं इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कौन है, डी एक्स है, यहाँ पे कौन है, डी वाई है, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे शायद 0 से 1 है, यहाँ पे 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, चेक कर लेते, मुझे विश्वास नहीं, 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, वन माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके लिए, ये x के लिए, बाहर के किसके लिए, y के लिए। बच्चों ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, मैं लिख के देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो चलो अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई, बोलो इसका इंटीग्रेशन बोलो, साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट चेंज हो जाएंगे ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या बोलना है, बोल रहा है ए स्क्वायर, मैं लिखना भूल गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर है, तो लिमिट्स में भी डालेंगे, हम लोग। 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैं हटा देता हूं और उसकी जगह पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, ए, तो लिमिट जब डालूंगा तो वो आएगा 0 से लेके कैपिटल ए, 0 से लेके कैपिटल ए। अब इनटू क्या है बच्चों, डी वाई, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई, अपर लिमिट डाल दो, ये क्या रहेगा, साइन इनवर्स, एक्स की जगह पे कैपिटल ए डालो, ए अपॉन ए क्या रहता है 1, माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 0 डालो, 0 इंटू डी वाई। बच्चों आप मेरे को बताएंगे 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या रहता है, पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 क्या है, 0 इंटू डी वाई, पाई बाई 2 माइनस 0 इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा और अंदर रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई। तो बच्चों पाई बाई 2 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई डी वाई। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट से आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर में पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई है, आप क्या कर दो बच्चों, इसमें एक बार ई रेस टू वाई ऐड कर दो और एक बार ई रेस टू वाई सबट्रैक्ट कर दो। इज इट अलाउड टू डू सच थिंग्स, यस। तो ये करने से फायदा क्या होगा सर, ये देखो बच्चों 1 प्लस ई रेस टू वाई और नीचे कौन है 1 प्लस ई रेस टू वाई। तो देखो बच्चों ये एक्चुअल में क्या स्टेप है, पाई बाई 2 एज इट इज, 0 to 1 एज इट इज, 1 प्लस ई रेस टू वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू वाई अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, द होल थिंग इनटू क्या है डी वाई। तो ये बच्चों ये टर्म्स कैंसिल हो जाती है और हमें फायदा होता है, क्या फायदा होता है, ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो पाई बाई 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये क्या रहेगा 1, मैं अंदर डी वाई ले लेता हूं, सही है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ई रेस टू वाई अपॉन एफ ऑफ वाई, इसका स्टैंडर्ड आंसर है लॉग 1 प्लस ई रेस टू वाई। ये 2 मिनट बाद में करता हूं, इंटीग्रेशन बाद में करता हूं, 0 to 1 ई रेस टू वाई अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई इंटू डी वाई। अब बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे एफ डैश ऑफ वाई, सॉरी नीचे एफ ऑफ वाई और ऊपर एफ डैश ऑफ वाई अगर मौजूद है इनटू डी वाई, तो आंसर इसका हमेशा क्या आता है लॉग एफ ऑफ वाई। आपके केस में एफ ऑफ वाई मैं किसको बोल रहा हूं,
1 प्लस ई रेस टू वाई, इसको मैं एफ ऑफ वाई कह रहा हूं। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई, सही है। तो नीचे एफ ऑफ वाई, ऊपर कौन है, एफ डैश ऑफ वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग एफ ऑफ वाई, लॉग एफ ऑफ वाई। तो बच्चों आंसर मैं सिखाता हूं आपको। पाई बाई टू एज इट इज। मुझे बताइए बच्चों, 1 dy का इंटीग्रेशन 1, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 to 1। इसका आंसर लॉग 1 प्लस ई रेस टू वाई, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 to 1, सही है। ओके, अब पाई बाई टू एज इट इज, इधर अपर लिमिट डाल दो 1, माइनस लोअर लिमिट डालो 0, माइनस यहां पे बोलो अपर लिमिट लॉग 1 प्लस ई रेस टू वाई की जगह पे 1 डालो ना, 1 ही रहेगा, सही है। यस सर। अरे कुछ गड़बड़ है, 1 dy का इंटीग्रेशन y, हाँ y की जगह पे 1 डालेंगे 1, y की जगह पे 0 डालेंगे 0, हाँ चलो यहाँ पे e रेस टू 1, e रेस टू 1 मतलब e रहेगा, माइनस log 1 प्लस e रेस टू 0, सही है। e रेस टू 0 है वो 1 रहता है, और e रेस टू 1 क्या रहता है, e, ठीक है। चलो अब वैल्यूज डाल देते हैं, पाई बाई टू एज इट इज, बोलो बच्चों इधर क्या रहेगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, लॉग बोलो 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, सही है। ओके, माइनस लॉग ई रेस टू 0 क्या है बेटा 1, तो ये क्या रहेगा लॉग 1 प्लस 1, सही है। ओके, अब क्या रहेगा, पाई बाई टू एज इट इज, 1 माइनस log 1 plus e, minus into this plus, I'll get minus, minus into plus minus, अरे सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस log 2, सही है। अब बच्चों पाई बाई टू एज इट इज रहने दो, पाई बाई टू एज इट इज रहने दो। यहां पर 1 जो है बच्चों, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 के लिए मैं कुछ लिखता हूं, 2 मिनट, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, हाँ मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। 1 के लिए मैं log e लिख सकता हूँ, 1 के लिए क्या लिखा रहा हूँ, log e, ऐसे कर सकता हूँ क्या, यस। क्यों कर सकता हूँ, मैं साइड में लिख के देता हूँ, सिंस log e का वैल्यू क्या रहता है 1। ऐसा करके आपको क्या मिला सर, देखो बच्चों, पाई बाई टू एज इट इज, पाई बाई टू एज इट इज, log 2 प्लस log e, log 2 प्लस log e, log ऑफ 2 इंटू ई, 2 इंटू ई, और ये माइनस साइन होने के कारण ये कहा जाएगा डिवीजन में 1 प्लस ई, तो ये फाइनल आंसर है। अरे बच्चा मैंने ये फॉर्मूले यूज किए, log m प्लस log n क्या रहता है, log ऑफ mn, मैं लिख के देता हूं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या रहता है, log m इंटू n, फिर log m माइनस log n क्या रहता है, log m अपॉन n। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है बच्चों, वही लॉगरिथम जो आप यूज करते थे 11th-12th स्टैंडर्ड में, उसकी ये प्रॉपर्टीज है। तो ये जो है ये मेरा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज यूज की है, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, पाई बाई टू log ऑफ 2e अपॉन 1 प्लस ई, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस y अपॉन y dx dy। तो बच्चों यहाँ पे एग्जामिनर कभी नहीं कहता कि ये चेंज ऑफ ऑर्डर का सम है, डबल इंटीग्रेशन का सम है, एरिया का, कुछ नहीं कहता एग्जामिनर सीधा ऐसा दे देता है। आपको पहचानना पड़ता है एग्जाम में कि ये किस टाइप का सम है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इनर लिमिट्स x से लेके इंफिनिटी, आउटर लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी, इधर वेरिएबल x है तो जरूर ये किसके लिमिट है, y के,
ये y के, सही है। और बाहर के लिमिट्स किसके, जरूर x के। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो इनर लिमिट्स ये y के है, तो इंटीग्रेशन जरूर विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, y। लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन में देखो ऊपर भी y का फंक्शन है, नीचे भी y है, तो इंटीग्रेशन में u अपॉन v ऐसा कोई भी फॉर्मूला होता नहीं। इंटीग्रेशन में सिर्फ कैसे फॉर्मूला रहता है, इंटीग्रेशन में ऐसे फॉर्मूला रहता है, यू वी डी एक्स वगैरह ऐसे, ये फॉर्मूले होते नहीं। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन करना विथ रिस्पेक्ट टू y इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो इसके लिमिट्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं पहला सेंटेंस लिखूंगा बच्चों, क्या सेंटेंस लिखूंगा, एज इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y, as it is difficult to integrate inner integral with respect to y but easily integrable with respect to x। y easily integrable with respect to x, बच्चों मैं with respect to x जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये सारे y के टर्म्स कॉन्सेंट्रेट होंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या रहता है, x। सो ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि u अपॉन v रूल है। u अपॉन v रूल हमने कभी इंटीग्रेशन में पढ़ा ही नहीं, मैंने भी आपको कभी नहीं पढ़ाया, आपने 11th-12th में भी नहीं पढ़ाया, m1 में भी नहीं, m2 में भी नहीं। तो u अपॉन v रूल इंटीग्रेशन में होता नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं। As it is difficult to integrate inner integral with respect to y, but easily integrable with respect to x, with respect to x. So change the order of integration. So change the order of integration. तो चलो बच्चों हम लिमिट्स का डिस्कशन करते हैं, काम चालू कर दूं। ये स्टेप 1 था। कंसीडर ओल्ड स्ट्रिप। ओल्ड स्ट्रिप कैसी होगी, आपको इनर लिमिट्स देख के ही पता चल जाता है कि ओल्ड स्ट्रिप कैसी थी, वर्टिकल थी, क्योंकि ये y के लिए लिमिट्स है, सही है। ओल्ड स्ट्रिप दैट इज वर्टिकल स्ट्रिप। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ओल्ड स्ट्रिप वर्टिकल ही हो, ऐसे बहुत सारे से मैं आगे करूंगा जिसमें ओल्ड स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होगी और न्यू स्ट्रिप वर्टिकल होगी, ठीक है। तो बच्चों ये स्टेप नंबर 2 है। तो यहां पे ओल्ड स्ट्रिप के सबसे पहले मैं देखूंगा इनर लिमिट्स। क्या देखूंगा बच्चों, इनर लिमिट्स। इनर लिमिट्स क्या है बेटा, बोलिए ना, y इक्वल टू एक्स टू y इक्वल टू इंफिनिटी। सारी जनता जानती है y इक्वल टू एक्स मतलब कौन सा लाइन, y इक्वल टू एक्स मतलब वो लाइन जो x एंड y एक्सिस के बीच में से 45 डिग्री में पास हो। वेरी गुड, 45 डिग्री में पास होगी y एंड x एक्सिस के बीच में से। ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, x एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। तो बच्चों जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इनके बीच में से पास होगी। कितना एंगल बनाएगी ये, 45 डिग्री। इस लाइन का नाम क्या बेटा, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन है। उसके बाद में बच्चों y इक्वल टू इंफिनिटी। y इक्वल टू इंफिनिटी मतलब क्या, ये जो स्ट्रिप है ये बच्चों, ये स्ट्रिप का पिछली बार कैसे लिया था वही कलर्स लेता हूं मैं, रुको। ओल्ड स्ट्रिप को कौन सा कलर था, पिंक कलर था ना, हाँ पिंक कलर ले लेता हूं। ये स्ट्रिप का एक एंड जो है बच्चों y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा और दूसरा एंड कहां पे, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब ये स्ट्रिप बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। कितनी बड़ी, ये क्लासरूम से भी बड़ी, ऐसा ऊपर। और ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव कर रही है, ये आउटर लिमिट्स तय करेंगे, आउटर लिमिट्स तय करेंगे। आउटर लिमिट्स कहां से कहां तक है बेटा, x इक्वल टू 0 से लेके, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इंफिनिटी। सही है, मतलब कैसा, ये देखो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और ये आई एम सो सॉरी हाँ,
आउटर लिमिट्स क्या तय करते हैं, ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी, ये स्ट्रिप कहां से मूव करेगी, x इक्वल टू 0 से लेके ये कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी बच्चों, इसका कोई अंत नहीं। ये लाइन बहुत बड़ी है, ये देखो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये बहुत बड़ी है, y एक्सिस भी बहुत बड़ी है, तो ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, कहां तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ में आया? तो x इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ऐसा सब कुछ ये है, और ये करने के दरमियान ये एरिया ट्रेस होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये कहां से कहां तक है बच्चों, बोलो मुझे, y इक्वल टू एक्स से लेके y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ, अब जो नया स्ट्रिप में लेने वाला हूं, नया स्ट्रिप वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए आप मेरे को बताएंगे अभी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में येलो कलर से लेता हूं, ओके। ये न्यू स्ट्रिप, इसको बोल देता हूं, ये कौन सी ट्रिप, ये न्यू स्ट्रिप। और पिंक कलर की कौन सी थी, पिंक कलर की ओल्ड स्ट्रिप, ओल्ड स्ट्रिप। बच्चों ये जो न्यू स्ट्रिप है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लोअर एंड लाइज ऑन, ये कहां पे लाई कर रहा है, लोअर एंड कहां पे लाई कर रहा है, चेक करो, y एक्सिस, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, और अपर एंड कहां लाई कर रहा है बेटा, हाँ ये लाइन को अब क्या बोलूंगा मैं, x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू एक्स नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, x इक्वल टू वाई। समझ में आ गया? तो x इक्वल टू 0 और ये क्या, x इक्वल टू वाई। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम में y की वैल्यू क्या है, 0, और टॉप में क्या है, इनफाइनाइट। ये स्ट्रिप ऐसे जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। मस्त है। चलो तो मैं लिख देता हूं, कंसीडर न्यू स्ट्रिप। तो मैं लिखूं इसके लिए, नीचे ही लिख देता हूं, कंसीडर न्यू स्ट्रिप। न्यू स्ट्रिप यानी कौन सी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के बारे में 3 लाइन लिखता हूं, 3 लाइन में आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। पहला लाइन बोलो बच्चों, लोअर एंड लाइज ऑन, बोलो y एक्सिस। y एक्सिस मतलब क्या बेटा, x इक्वल टू 0। उसके बाद में नेक्स्ट, अपर एंड लाइज ऑन, बोलो x इक्वल टू y लाइन x इक्वल टू y। इसको मैं बॉक्स कर देता हूं पिंक में, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या रहता है बच्चों, बताओ, ऑलवेज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सही है, बॉटम को अंडरलाइन करके नीचे लिख देता हूं। बॉटम में बोलो y इक्वल टू 0, और टॉप में बोलो बच्चों y इक्वल टू इन्फिनिटी। y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां तक आपको 100% आइडिया आ गया कि क्या हमें यहाँ पे करना है। अब रहा सवाल इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं, रुको, इसको पहले छोटा कर देते हैं। हो गया छोटा, यस। चलो अब बच्चों स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 बोलो बच्चों, स्टेप नंबर 3 क्या करूंगा मैं, अब इंटीग्रेशन कंसीडर करूंगा। नए लिमिट्स बोलो, x इक्वल टू 0 से लेके y तक। ये किसके नए लिमिट्स में, x 0 से लेके x y तक। फिर कौन रहे बेटा, y 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी। अंदर क्या है, e रेस टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय y dx dy। अब इस बार बच्चों इनर लिमिट्स किसके है, x के। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x। ये चीजें इसमें x है ही नहीं, आपने कुछ काम का नहीं, कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, सही है बेटा। और e रेस टू माइनस वाई अपॉन वाई। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या रहता है, x। समझ में आया सबको, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, x। लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से y dy। इंटीग्रेशन देखो बच्चों कितना आसान है, 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस वाई अपॉन वाई, अपर लिमिट डालना y माइनस 0 इंटू dy। अब मेरे को आप सच सच बताओ, y माइनस 0 क्या रहता है बच्चों, y।
तो ऊपर का y नीचे का y, ज्यादा फास्ट तो नहीं कर रहा हूं ना, y माइनस जीरो y है, ऊपर का y नीचे का y कैंसल। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि और स्टेप्स बैठे हमारे। शांत, चलो अगले स्टेप्स। अब ये e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन बताओ, बहुत आसान है। e रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन, y का जो क्वेश्चन रहता है उसे डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी, बच्चों e रेस टू जीरो अपॉन माइनस वन माइनस e रेस टू माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस वन। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, मुझे बताइए बच्चों, e रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या रहता है? e रेस टू माइनस इंफिनिटी जीरो और e रेस टू जीरो वन। तो ये मैं लिखूंगा अपर लिमिट, ओके सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए फिर? e रेस टू माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे कौन चाहिए? e रेस टू जीरो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। हाँ तो चलो e रेस टू माइनस इंफिनिटी की जगह पे जीरो, जीरो डिवाइड बाय माइनस वन, जीरो माइनस इंटू माइनस प्लस, e रेस टू जीरो क्या है बेटा? वन, वन डिवाइड बाय वन, वन, जीरो प्लस वन, आंसर क्या आ गया? वन। तो वन इज द फाइनल आंसर। लेट मी चेक, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वन इज द फाइनल आंसर। मैं आपको रफ वर्क में लिखवा के देना चाहता हूँ कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। ये देखो बेटा, e रेस टू माइनस इंफिनिटी जीरो रहता है और e रेस टू जीरो हमेशा वन होता है।